एक खूबसूरत गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत ज़हीन और जुर्रतमंद था, लेकिन उसका सबसे पसंदीदा शौक किताबें पढ़ना था। वो हर रोज़ अपनी दादी की लाइब्रेरी में जाकर नई नई कहानियाँ पढ़ता। एक दिन अहमद को एक अजीब सी किताब मिली जिसका नाम था ऐनक वाला जिन। ये किताब बहुत पुरानी और डस्टी थी और उसकी जिल्द पर अजीब सा नक्श था। अहमद ने जल्दी से किताब खोली और उसके अंदर एक चमकदार तस्वीर देखी। जैसे ही उसने किताब के सफ़े को छुआ, अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई और एक जादुई जिन सामने आ गया। जिन का रंग सब्ज़ था और उसकी आंखों पर बड़ी बड़ी ऐंखें चमक रही थीं। जिन ने अहमद को देखते हुए कहा, मैं हूँ ऐनक वाला जिन और मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। अहमद ने हैरत से पूछा, क्या तुम वाकई जिन हो और ये ऐंखें क्यों पहनी हैं? ऐनक वाला जिन हंसते हुए बोला, मैं जादुई जिन हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ख़ास ताकत नहीं। मेरी ताकत सिर्फ इन ऐंकों में है। ये ऐंखें मुझे दुनिया के हर राज को देखने की ताकत देती हैं, लेकिन मुझे ये राज किसी दूसरे को बताने के लिए किसी इंसान की मदद चाहिए। अहमद ने जिन की बात सुनी और कहा, तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ऐनक वाला जिन बोला, हाँ, तुम्हारी मदद से हम वो राज मालूम करेंगे जो इस दुनिया के सबसे बड़े खजाने से मुतल्लिक हैं। लेकिन याद रखो, ये एक खतरनाक मुहिम हो सकती है और तुम्हें अपने दिल की सच्चाई और जुर्रत को साथ रखना होगा। अहमद और जिन ने अपनी मुहिम शुरू की और दोनों एक जादुई दरख्त के पास पहुंचे। दरख्त के नीचे एक गार था जिसमें कदीम खजाना छुपा हुआ था, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए अहमद और जिन को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गार के अंदर एक जादुई भूत था जो किसी भी शख्स को अंदर जाने से रोकता था। अहमद ने जिन की ऐंखें पहनी और उसे गार के अंदर देखने की ताकत मिली। वो देख सकता था कि भूत के सामने एक जाल बिछा हुआ है। अहमद ने जिन से कहा, हमें इस जाल को तोड़ना होगा, और फिर उसने जिन की मदद से जाल को कामयाबी से उबूर किया। आखिरकार अहमद और ऐनक वाला जिन खजाने तक पहुंचे और वो हैरान कुन खजाना जो चमकते हुए पत्थरों और जवाहरात से भरा हुआ था देखकर दोनों बहुत खुश हुए। जिन ने अहमद की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा, तुमने अपने दिल की सच्चाई और जिरात से ये मुहिम मुकम्मल की अहमद। तुम्हारी मदद से हमने दुनिया के सबसे बड़े राज को मालूम किया। अहमद ने कहा, लेकिन जिन, असल खजाना तो ये था कि मैंने सच्चाई और जिरात से अपनी मुश्किलात का सामना किया। जिन ने मुस्कुराकर कहा, यही असल खजाना है अहमद। अहमद अपने गांव वापस आया और उसने सबको अपनी जादुई मुहिम की कहानी सुनाई। वो हमेशा याद रखेगा कि सच्चाई, जुर्रत और मोहब्बत से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया का सबसे कीमती खजाना हमारे दिल में छुपा होता है, और अगर हम सच्चाई, जुर्रत और मोहब्बत के साथ किसी भी मुहिम पर जाएं तो हम कामयाब हो सकते हैं।